अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम्स ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर शामिल किया है। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस भी शामिल हैं। हालांकि टाइम मैगजीन ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी को इस लिस्ट में शामिल करते हुए उनके बारे में कई तल्ख टिप्पणियां की हैं। टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी के बारे में लिखा है कि लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी स्वतंत्र चुनाव नहीं है। इसमें केवल ये पता चलता है कि किसे सबसे अधिक वोट मिला है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं दिया। भारत 7 दशकों से अधिक समय से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है। भारत की 1.3 अरब की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। टाइम मैगजीन के एडिटर कॉलविक ने भारत में सत्ताधारी और पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी के बारे में लिखा है कि ये सब भारत में है, जिसे अपने जीवन का ज्यादातर समय शरणार्थी के रूप में गुजारने वाले दलाई लामा ने सद्भाव और स्थिरता का उदाहरण बताया है। नरेंद्र मोदी ने इन सभी को संदेह में ला दिया है। भारत के ज्यादातर प्रधानमंत्री करीब 80% आबादी वाले हिंदू समुदाय से आए हैं, लेकिन केवल मोदी ही ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे शासन किया जैसे उनके लिए कोई और मायने नहीं रखता है। कार्ल विक आगे लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी सशक्तिकरण के लोकप्रिय वादे के साथ सत्ता में आए, लेकिन उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ने न केवल उत्कृष्टता को बल्कि बहुलवाद, खासतौर पर भारत के मुसलमानों को खारिज कर दिया। बीजेपी के लिए अत्यंत गंभीर महामारी असंतोष को दबाने का जरिया बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र अंधेरे में घिर गया है। वैसे इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का डिजाइनर इन चीफ यानी प्रमुख विभाजनकारी बताया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि टाइम्स ने कभी पीएम मोदी की तारीफ नहीं की। 2019 में ही लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद टाइम्स मैगजीन ने उन पर एक और आर्टिकल छापा था। इस आर्टिकल का शीर्षक था मोदी हैज यूनाइटेड इंडिया लाइक नो प्राइम मिनिस्टर इन डेकेड्स, यानी मोदी ने भारत को इस तरह एकजुट किया है जितना दशकों में किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आर्टिकल में लिखा गया है, मोदी ने सामाजिक रूप से प्रगतिशील नीतियों में तमाम भारतीयों को, जिनमें हिंदू और धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, उनको गरीबी से बाहर निकाला है। ये किसी भी पिछली पीढ़ी के मुकाबले तेज गति से हुआ है। इस आर्टिकल को मनोज लड़वा ने लिखा है, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी फॉर पीएम अभियान चलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।